हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th सीलैब एप्लीकेशन के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेसन को हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर लिया है, इसके फॉर्मूले को डराइव कर लिया, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है जिसमें आपको प्रॉपरली समझाया है कि सिलेंडर क्या होता है, किस तरीके से सिलेंडर के हम सारे फॉर्मूले को डराइव करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे आपको प्रॉपरली वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप उस पर जा करके उसको देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा होगा फर्दर क्वेश्चंस करने का, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। हमने 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपको कर्व सरफेस दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इजिली इसको कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट से हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल के इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। देखिए बच्चों, अब बात आती है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन में जो हमको गिवन है वो क्या है, हमारा डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 20 है तो ऑटोमेटिकली हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस होता है। उसके बाद देखिए हमको क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उसको मैंने शॉर्ट में CS से लिखा हुआ है, वो है कितना हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है। हाइट हमको क्या करनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल h सेंटीमीटर। वहीं अब अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो हम बेसिकली कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके हम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CSA का हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 2 पाई RH। अब CSA हमको कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई के लिए मैं 22/7 ले रही हूँ। R आपको गिवन है और H आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इफ वी लीव H इन RHS, तो इधर साइड में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू 22/10। क्लियर है। अब इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 35/22 इज इक्वल टू H, मीन्स H इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1.6 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी हो गई, हाइट आ गई हमारी 1.6 सेंटीमीटर। और जब हमारी हाइट 1.6 आ गई तो ऑटोमेटिकली हम हाइट के बेसिस पे बहुत ईजिली यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू यू नो, आर की वैल्यू यू नो, एच की वैल्यू यू नो। तो जब आपको ये सारी चीजें पता है तो बहुत इजीली आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है अपना 10 इंटू 10 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, और एच हमारा आ गया 1.6। तो इस तरीके से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम आएगा हमारा 502.9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में मैंने क्यूब इसलिए लिखा है, या वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्यूब, फॉर्मूले में भी आपको बताया मैंने बार बार। देखिए आर स्क्वायर और एच, ये 2 है और ये h है, सबके पास अपना अपना सेंटीमीटर का यूनिट होगा। तो इसके पास सेंटीमीटर, इसके पास सेंटीमीटर, इसके पास सेंटीमीटर, तो इसलिए तीनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। फिर भी कोई डाउट है तो आप लिखिए। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली जो हमको गिवन है उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मतलब इसका इनर डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, द पाइप इज 5 mm थिक ऑल अराउंड, मतलब पाइप की थिकनेस कैसी है 5 mm। और आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ 2 मीटर ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट इज 7.7 ग्राम। मतलब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है। किस चीज का वेट फाइंड करना है, 2 मीटर ऑफ पाइप, पाइप के 2 मीटर का वेट फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट से स्क्रीन पे आते हैं और आकर के इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको डायमीटर। अगर डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है अपना 5 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली अपना रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप। अभी हमको क्या करना है, एक्सटर्नल रेडियस क्या करना है, हमको एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करना है। अब एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस या एक्सटर्नल आर पाइप का कितना हो जाएगा, ये तो हमारा कितना आ गया, ये इनर आ गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल कितना होगा, एक्सटर्नल हमारा जो भी इनर रेडियस है प्लस क्या होगा पाइप का थिकनेस। पाइप का थिकनेस हमारा कितना है 0.5। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इनर रेडियस जो हमने अभी ऊपर निकाला, और ये क्या है हमारा थिकनेस। ये थिकनेस भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना मीटर थिक है पाइप, ये भी हमको गिवन है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या हमको फाइंड आउट करने का था, फाइंड आउट हमको करना था
बेसिकली वेट, तो उसके लिए हमको इनर आउटर रेडियस हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके देन आफ्टर दैट हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, इसका वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल रेडियस कितना आ गया, एक्सटर्नल रेडियस आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। अब पाइप की लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब हाइट, हाइट कितनी है हमारी, हाइट हमको दी हुई है 2 मीटर। 2 मीटर, चूंकि हम हर जगह हमारा सेंटीमीटर का यूनिट है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, पाइप का वॉल्यूम। पाइप का वॉल्यूम यहाँ पे हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम के थ्रू ही हम पता करेंगे कि वो उसमें कितनी चीज़ें अंदर उसकी आ सकती हैं। ओके, तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम का फॉर्मूला भी अवेलेबल था, इसको हम इस तरीके से करते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम, अब दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, पाई। एक्सटर्नल के लिए हमने कैपिटल आर लिख लिया और इंटरनल के लिए पाई स्मॉल आर। ओके, अब हमने क्या किया, पाई और आर, पाई को हमने कॉमन कर दिया, देन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाई के लिए 22/7 लिख लेंगे, आर के लिए आर प्लस आर, देन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय एच। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द आर्स। अब दोनों आर के हम वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए कैपिटल आर का वैल्यू हमारा कितना आया था, 3 माइनस 3 प्लस 2.5, देन 3 माइनस 2.5, और एच हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन हमारा ये क्या आ जाएगा, 22/7 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 इंटू 200, देन 1728.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ पाइप। पाइप का ये क्या निकल गया हमारा, वॉल्यूम। सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीटर लेंथ, मेटल लेंथ कितना था हमारा, हमको क्या दिया हुआ है, एक और चीज हमको क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल था उसकी लेंथ है हमारा 7.7 ग्राम। ओके, तो हमारा पाइप का वेट कितना आ जाएगा, जो उसका वॉल्यूम है उसी से हम वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ पाइप, वेट ऑफ पाइप विल बी 1728.6 मल्टीप्लाइड बाय 7.7। अब देखिए ये 7.7 हमको क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको लेकिन पूछ किससे आए, केजी में, तो हमको इसको केजी में भी कन्वर्ट करना होगा। मतलब हमको ये क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई करके व्हाट आई हैव टू डू, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमको डिवाइड करना होगा 1000 से, तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारा वेट ऑफ पाइप इज 13.31 केजी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको मुझसे पूछिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। देखिए बच्चों, इसमें बेसिकली दिया क्या था, हमको डायमीटर दिया था, तो डायमीटर से हमने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया, डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस निकल आया। फिर उसके बाद देखिए अभी ये क्या बता रहा है कि एक मेटल पाइप है जिसका इनर डायमीटर हमको दिया हुआ है, तो इनर डायमीटर से हमारा ऑब्वियसली इनर रेडियस निकल गया। एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल रेडियस निकालने के लिए हम इनर जो रेडियस होता है उसमें हमने ऐड कर दिया उस पर्टिकुलर पाइप की थिकनेस, तो हमारा एक्सटर्नल निकल गया। लेंथ या हाइट बोल सकते हैं आप, दी हुई है। तो वॉल्यूम हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम निकालना था। आपको मैंने ये जब इसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो मैंने इस तरीके से बताया था, जैसे मान लीजिए ऐसा सिलेंडर है आपका, सिलेंडर अगर आपका हॉलो है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ उसमें अराइज होगी, मतलब उसकी कुछ एक अपनी थिकनेस होती है। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीटर वेट। 1 सेंटीमीटर ये जो पाइप यूज हो रहा है इसका 1 सेंटीमीटर मेटल का वेट जो है वो 7.7 ग्राम क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो उस तरीके से हमको 2 मीटर पाइप का वेट फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।
देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज रेक्टेंगुलर सॉलिड of iron with dimension 22, 14 and 10 centimeter. Find the rise in the level of water when the solid is submerged. अब इसमें देखिए समझने वाली बात क्या क्या है, हमको एक डायमीटर कंटेनर दिया हुआ है जिसका हमको डायमीटर दिया है, साथ ही साथ हमको दूसरी चीज जो दी हुई है, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड दिया है उसका डायमेंशन दिया है। अब आपको इसमें बेसिक चीज जो एकदम क्लियर करने वाली है, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है और जो हमारा सिलेंडर है, उन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम सेम होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको डायमीटर। अब डायमीटर गिवन है आपको 42 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 42 का हाफ मतलब 21 सेंटीमीटर। ओके, हमेशा डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। वहीं हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है किसका, रेक्टेंगुलर सॉलिड का। ओके, रेक्टेंगुलर सॉलिड का हमारा डायमेंशन कितना दिया हुआ है, जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम हम क्या कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरीके से करके हम रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब इसका हम वॉल्यूम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा 22 इंटू 14 इंटू 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट चीज हो गई, मतलब हमने रेक्टेंगुलर जो सॉलिड दिया हुआ था जिसमें हमको सिलेंडर के जो भी कंटेनर में जो भी चीजें थी उसको हमको रेक्टेंगल में जो सबमर्ज करना था उस रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकल आया। अब उसके बाद हमारे पास हाइट जो हमको चाहिए वो नहीं दी हुई है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर कैसे निकालेंगे हम, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा कंटेनर में है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, मतलब हमारा जो एक रेक्टेंगल है उसका वॉल्यूम इक्वल टू हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल का वॉल्यूम कितना था 22 इंटू 14 इंटू 10.5, वहीं हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 22/7। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, आर हमको गिवन था, आर हमने क्वेश्चन से फाइंड आउट किया था डायमीटर के बेसिस पे, तो आर हमारा कितना आया था 21 आया था। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और हमारा एच नहीं दिया हुआ है तो एच बी राइट लाइक दैट। देन हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम इधर एच को लीव करते हैं देन व्हाट वी हैव 14 इंटू 10.5 अपॉन हमारा इस साइड में जो मल्टीप्लीकेशन में है, आप चाहे तो इधर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप जस्ट इसको यहाँ पे 7 लिख लेंगे। इधर डिवीजन में था तो हमारा LHS में आएगा, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। देन हमारा कितना आ जाएगा 7/3 इज इक्वल टू एच और 2.33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। तो ये हमारी क्या निकल के आई, हाइट, जो हमको इसमें फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना था, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर ऑफ बेस दिस मच contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension this. Find the rise in level, मतलब क्या था कि एक इस तरीके का हमारे पास सिलेंडर है जिसमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड को डाला गया है। ओके, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड को डालने से वाटर का लेवल कितना ऊपर आएगा, तो वाटर का लेवल कितना ऊपर आएगा जितना इसका वाटर होगा, सॉरी। तो इस तरीके से हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको बेसिकली यही निकालना था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अपने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में भी किया हुआ था, उसमें आपको प्रॉपरली फिगर दिया था एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो हमने उसमें भी इस तरीके से ही किया था, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ डायरेक्टली आपको रेडियस दिया है, कंटेन्स water up to the height of 7 centimeter. Find the area of wet surface of the cylinder. ओके, तो आपको बता रहा है, आपको क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें वाटर का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर तक है। अब आपको वो एरिया बताना है जहां तक कि वाटर के कारण सरफेस सिलेंडर का वेट होगा, गीला होगा। चलिए इसको भी फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली इसमें आपको गिवन है इंटरनल
आर, इंटरनल आर इज 10 सेंटीमीटर और आपको हाइट गिवन है। हाइट मतलब वाटर कितना दूर तक है वो आपको गिवन है। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैंने किया था जब फॉर्मूला आपको मैं बता रही थी। जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ओके। तो अब देखिए इस सिलेंडर में आपको क्या बोल रहा है, आपको एच दिया हुआ है और ये इंटरनल आपको आर दिया है। अब आपको यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इसमें कितना हाइट दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है, ओके, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, इतना पानी भरा है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि कितना एरिया वेट होगा। तो देखिए वेट क्या होगा, वेट इसका सरफेस भी होगा और इसका ये नीचे का भी एरिया वेट होगा। ये पूरा एरिया गीला होगा ना, तो अब ये पूरा एरिया गीला होगा मतलब अपने को क्या निकालने का है, इसमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टीएससी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 2πRH प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके सर्कल एक ही वेट होगा। ऊपर तो पानी नहीं है ना, पानी किधर है, सिर्फ नीचे है वाटर। ऊपर हमको ये कितना हाइट दिया, ये नहीं बोला है कि ये कंटेनर आपका पूरा फिल्ड है, हमको बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर मतलब अप टू 7 सेंटीमीटर तक ही वाटर इसमें है। तो मतलब हमारे पास कितना आएगा, πr²। सिर्फ एक ही सर्कल का हमको कंसिडर करना है, दोनों को कंसिडर नहीं करना। अब अगर इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉमन निकाल के हमारा कितना आ जाएगा, देखिए पाई और आर दोनों साइड में, तो πr भी टेक कॉमन, तो हमारे पास इधर कितना बचेगा 2h प्लस आर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे ये कितना आ जाएगा 22/7। ये हमने पाई की वैल्यू ले ली। हमारा रेडियस कितना आया था, रेडियस हमारा दिया हुआ है इंटरनल रेडियस इज 10। वहीं हमको 2 इंटू एच कितना दिया हुआ, हाइट इज 7 प्लस आर, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमारा है यहाँ पे 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 220/7 इंटू 24 दैट इज 754.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आया इसमें मैंने इसको क्यों कंसिडर किया। देखिए इस लेवल तक पानी भरा था इसलिए हमने दोनों सर्कल को कंसिडर नहीं किया। बस ये इतनी सी बात थी जो आपको समझ के फॉर्मूले में ये माइन्यूट सा चेंज लाना था, देन यू विल गेट आंसर। अब देखिए सॉल्यूशन कितना छोटा सा है एंड यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स अगर आप ये छोटी सी चीज को समझ जाएंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ओपन पाइप। ओपन पाइप का मतलब उसका टॉप नहीं है, उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया टीएस से निकालना है। चलिए फटाफट से हम स्क्रीन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ कितना दिया हुआ हमको 50 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का हमको एच दिया हुआ है। ओके, एच कितना दिया हुआ है, एच हमको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब अगर हमको लेंथ दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल मतलब ये हमको क्या बोला कि होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का मतलब दो होंगे रेडियस इसमें, एक ये होगा और एक ये छोटा रेडियस होगा। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल आर जो हमको दिया हुआ है, डायमीटर चूंकि हमको 20 है तो एक्सटर्नल आर हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। वहीं हम इंटरनल अगर रेडियस देंगे तो इंटरनल हमको आर दिया हुआ है 6, तो हमारा इंटरनल रेडियस कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है कि इसका फाइंड करना है कि हमको टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप एंड क्या बोल रहा है कि ये क्या है, ओपन पाइप है। ओपन पाइप का मतलब ये इसका ऊपर का भी नहीं है और ये इसका नीचे का भी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ ओपन पाइप। अब पाइप हमारा ओपन है तो उसका हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस लेंगे, दैट इज 2πRH। ये हमारा आर किसके लिए है, आउटर वाले का, प्लस क्या होगा 2πRH, ये हमारे इनर वाले जो सिलेंडर है या कह सकते हैं जो इनर होगा उसका है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, हमको नीचे ऊपर कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमारा हमको आउटर और इनर ही लेना है इसमें टोटल सरफेस एरिया में। ओके, तो अब देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3। यहाँ पे हमने 2π और h इन तीनों को कॉमन ले लिया, सिर्फ स्मॉल आर कैपिटल आर को यहाँ पे अंदर रखा। तो व्हाट वी गेट 4085.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट। अपर और लोअर पार्ट का एरिया हमारा कितना आएगा, अपर और लोअर पार्ट का हमारा एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ अपर मतलब दिस एंड लोअर मतलब दिस। अपर एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट के एरिया के लिए 2πr² माइनस r²। हमारे पास
2 पाई आर हमने फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज किया, हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया 2 पाई आर स्क्वायर हम माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो 2 पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, नाउ सी व्हाट यू विल गेट, 2 इंटू 22/7 इंटू 91, दैट विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया दिस प्लस दिस, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 4085.71 प्लस 572, इट विल बी 4657.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन में बोला था कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है ओपन पाइप का, तो देखिए अगर हमको टोटल सरफेस एरिया ओपन पाइप का निकालना है फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से ओपन है, तब तो हमारा ये आंसर आएगा। एंड अगर हमको टोटल सरफेस एरिया उस पाइप का निकालना है तो उसके लिए हमारा ये आंसर आएगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हमको ये ही पूछ रहा है, बट हमें वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस बोथ, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लेरिफाई करके क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हमको टोटल सरफेस एरिया ओपन पाइप का निकालना है या टोटल सरफेस एरिया हमको पूरे पाइप का निकालना है। तो बेस्ट वी फाइंड बोथ, अदरवाइज यू विल हैव दिस वन इन योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इन रेशियो, मतलब हाइट और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस मच देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन प्रॉपर्ली स्टडी किया है तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, गिवन है हमारा सबसे पहले तो हमको रेशियो दिया हुआ है, किसके किसके बीच में, रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस, इट विल बी 3:1। हमको सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो रेशियो दी हुई है किसके किसके बीच की, हाइट और रेडियस के बीच में। ओके, और हमको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 1029 पाई। तो हमको ये दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तो इन दोनों चीजों से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम देखिए इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको लेट r इज इक्वल टू एक्स, इसको हम x सपोज कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x, देन देयरफॉर h इज इक्वल टू 3x, ठीक है। देन व्हाट वी डू, देन हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई के लिए 22/7, आर के लिए आर स्क्वायर लिख लेंगे हम, या हमने जो सपोज कर लिया है, हमने क्या सपोज किया, x सपोज किया, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x। ओके, ये यहाँ तक हो गया। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, एक तो इक्वेशन हमारी ये थी, एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे था। अब देखिए हमको हमारा क्या है कि हमको क्या कह रहा है कि हाइट एंड रेडियस दिया है, तो इफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का हम फॉर्मूला यूज करके हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको गिवन है 1029 पाई। हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया, पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x इज इक्वल टू 1029 पाई। अब देखिए पाई दोनों साइड में है तो पाई पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करके उसकी जगह वापस से पाई ही लिख लिया। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1029 अपॉन 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 343, एक्स इज इक्वल टू 7। तो हमारा देखिए यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था, रेडियस हमारा x है, तो अगर हमारा रेडियस कितना है वो 7 आ गया तो हमारा हाइट कितना होगा, 7 इंटू 3, मतलब हाइट हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों चीजें हमारी निकल आई। अब ये दोनों चीजें निकल आई तो बहुत ईजिली हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब 2 पाई आर एच प्लस आर का फॉर्मूला हम इसको इसमें यूज करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, फिर 21 प्लस 7, इट विल बी 44 इंटू 28, तो ये ऑटोमेटिकली 1234 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज आवर टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। मतलब आपने देखा कि आपको वॉल्यूम दिया था, आपने उस वॉल्यूम का सिर्फ फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, और फॉर्मूले से इक्वेट करके आपने वैल्यू निकाल ली किसकी, रेडियस और हाइट की। और अगर आपको रेडियस और हाइट मिल गया तो आपको टीएस से इजिली मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो इसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%। मतलब कोई एक आपको सिलेंडर दिया है, उसका रेडियस 20% इंक्रीज हो रही है एंड हाइट डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। मतलब एक आपको सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका रेडियस और हाइट दोनों में चेंजेस ला रहे हैं, और जो चेंजेस ला रहे हैं वो इक्वल परसेंटेज से चेंज ला रहे हैं। तो उससे आपके हाइट में, आपके वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर सिलेंडर के क्या चेंज आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये सिलेंडर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, और उसके कारण क्या कर रहे हैं, हाइट को तो जो है थोड़ा हमारा कम हो जा रहा है। मतलब थोड़ा ये रेडियस इसका इंक्रीज हो जा रहा है, और इस सिलेंडर का हमारा हाइट जो है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, और जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही कम हो रहा है। अब इसके आपके वॉल्यूम को आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज में चेंज है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट आर कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर, और एच भी हम 100 सेंटीमीटर ही अज्यूम कर लेते हैं। ओके, आर और एच मतलब रेडियस और हाइट दोनों कितनी है हमारी 100 सेंटीमीटर। अब दोनों 100 सेंटीमीटर है, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कितना आ जाएगा, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर इज 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, जो हमने अज्यूम किया। अब देखिए हमको एक न्यू रेडियस, लेट अस सपोज हमारा न्यू रेडियस में क्या कह रहा है कि हमारा आर कितना होगा, वो 10% इंक्रीज हो जाए, सॉरी 20% हमारा क्या हो रहा है, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो हमारा आर कितना होगा, मान लीजिए हमने पहले कितना 100 सपोज किया था, तो हमारा ये इंक्रीज हो गया, कितना होगा 120 सेंटीमीटर। और हमारी न्यू हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमारी, हमने इसको भी 100 सपोज किया था, तो ये हमारी 20% से डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये 80 सेंटीमीटर। तो अभी हमारा न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, सेम फॉर्मूला वी यूज, देन पाई को पाई रहने देते हैं, व्हाट विल बी द आर 120 स्क्वायर इंटू 80, इट विल बी 1152,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमको क्या पता करना है, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ। ओके, यही हमको पता करना है, या वॉल्यूम में क्या चेंज आया। तो हम क्या करेंगे, 10 चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम दिस माइनस दिस हम कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम माइनस old volume. Now what we have in new volume, 1152,000 pi centimeter cube minus 1 ये हमारा आ गया। ओके, देन वी हैव 152,000 pi सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आवर इंक्रीज्ड वॉल्यूम। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में तो हमको परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, मतलब उसने हमको रेडियस और हाइट का भी परसेंट चेंज बताया 20% और यहाँ पे हमको परसेंटेज चेंज। तो देयरफॉर परसेंट चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, इंक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल, या कह सकते हैं आप ओल्ड वॉल्यूम multiplied by 100. Then we have 152,000 multiplied by 100 upon both places we have pi आपस में कैंसिल होंगे, we have 15.2% change in the वॉल्यूम, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, या कह सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे इस फिगर को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ के एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
चलिए अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, तो हम लोग इसको इधर ही आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर आई थिंक हमने 12 तक सॉल्व कर लिया, 13 से लेकर के 23 तक 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आई होप आपको ये सब सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर इन सॉल्यूशंस में कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ नए तरीके से आपको सॉल्यूशन को समझना है या कुछ और चाहते हैं इस तरीके का, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट, जिससे मैं इन सारी चीज़ों को चेंजेस को अपने वीडियोस में डालूँ, जिससे आपको स्टडी करने में ईजी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे आपको ICSE, CBSE और SSC बोर्ड के हर एक तरीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के।